हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपने कभी सोचा है मतलब कि जब हम दुनिया में देखते हैं हमारे आसपास तो कोई बहुत ज्यादा अमीर है, लाइक अंबानी, और कोई बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब जो हम मंदिर में जाते हैं इधर उधर तो फुटपाथ पे आपको लोग दिखते हैं भीख मांगते हुए, है ना, लाचार है, उनके पास खाने तक को पैसा नहीं है। तो कभी आपने सोचा है मतलब ये जो दुनिया में डिस्पैरिटी है चीजों को लेके, मतलब डिस्पैरिटी मतलब इतना जो गैप है कि जिसके पास पैसा है उसके पास अंधा पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है फिर भी वो दुखी हैं, कोई गरीब है, कुटिया में है, झोपड़ी में है, फिर भी बहुत खुश है। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है आपके आसपास, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो चलिए आज इस कहानी के थ्रू हम ये जानेंगे कि क्या भगवान करते हैं ये सब, मतलब अगर भगवान कर रहे हैं तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब अगर किसी एक इंसान को पैसा दिया है तो खूब सारा पैसा दिया है, वैभव दिया है, सब कुछ दिया है, और अगर किसी को नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। कभी कभी भगवान देने के बाद छीन लेते हैं, तो क्या भगवान एक्चुअली में छीनते हैं या फिर क्या है पूरा, तो हम इस कहानी के थ्रू जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कहानी को पूरा एंड तक देखिएगा और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आधी अधूरी स्टोरी देखकर मत जाना क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है। तो एक समय की बात है कि एक बरगद के पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती थी और उसी पेड़ के नीचे बहुत सारे ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते थे। वो चिड़िया हमेशा देखती थी कि जब भी आंधी आती है तो किसी के तो घोंसले टूट जाते हैं लेकिन किसी के बच जाते हैं। कुछ पक्षियों को पेट भर के अनाज मिल जाता है लेकिन कुछ पक्षी भूखे रह जाते हैं। तो उसको लगता था कि भगवान इतना अन्याय कैसे करते हैं किसी के साथ, मतलब किसी को अगर दिया है तो बहुत कुछ दे दिया और किसी से छीन लिया तो सब कुछ छीन लिया। तो उसके मन में ये सवाल चलते रहते थे। तो इसलिए एक दिन उसने सोचा, मैं ये तो इतने बड़े तपस्वी हैं ऋषि मुनि, तो मैं इनसे जाके ये सवाल करती हूँ, क्या पता मुझे इसका जवाब मिल जाए। तो वो एक दिन पेड़ से उतरकर नीचे बैठती है। ऋषि मुनि अपनी तपस्या में थे, गहरे चिंतन में थे, मतलब वो तपस्या कर रहे थे तो उनकी आंखें बंद थी। तो उनकी जैसे जैसे आंखें खुली उन्होंने देखा एक चिड़िया उनके सामने बैठी है। अब वो तो ठहरे तपस्वी, तो उनके मन में उनको पता चल गया इस चिड़िया के मन में तो कुछ सवाल है। तो उन्होंने पूछा, बेटिया तुम्हारे मन में कोई सवाल है? तो चिड़िया बोली, हाँ आपको कैसे पता मेरे मन में सवाल है? तो उन्होंने बोला, बेटा पूछो, तुमको मुझसे क्या पूछना है? तो चिड़िया बोलती है कि मैंने देखा मेरे आसपास कि कभी आंधी आती है तो किसी के घोंसले टूट जाते हैं, किसी के बच जाते हैं, कुछ पक्षियों को पेट भर के खाना मिलता है और कुछ पक्षी भूखे रह जाते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि भगवान इतना अन्याय कैसे करते हैं? तो ऋषि मुनि बोलते हैं, भगवान और अन्याय? भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते बेटा। तो वो चिड़िया बोलती है, तो आप देखिए फिर ऐसा क्यों हो रहा है धरती पर कि किसी के पास हो सब कुछ होता है फिर उसका सब कुछ उसके बाद में छिन जाता है। कभी कभी कोई इंसान भूखे रह जाता है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। तो ये सब क्यों है ऋषिवर? तो ऋषि मुनि उस चिड़िया को पूछते हैं, बताओ तुम्हारे पास क्या नहीं है? तो चिड़िया बोलती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना अन्न है, ना धन है, ना घर है, ना खाना है। तो ऋषि मुनि बोलते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे पास घोंसला है जिसमें तुम रह सकती हो, तुम्हारे पास पंख है जिससे तुम उड़ सकती हो, तुम्हारे पास स्वतंत्रता है जिससे तुम अच्छे भगवान के भजन गा सकती हो, तुम्हारे पास अच्छी वाणी है जिससे तुम बोल सकती हो। तो इस तरीके से कभी चिड़िया ने अपने बारे में सोचा ही नहीं था, ये उसको ऋषि मुनि ने बताया कि उसके पास ये सब है। पर वो फिर से सवाल करती है कि कभी कभी सबके पास, मतलब किसी के पास बहुत कुछ होता है फिर वो छिन जाता है, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? सब कुछ देने के बाद किसी इंसान से वो ले क्यों लेते हैं? तो ऋषि मुनि बोलते हैं, भगवान कभी भी किसी से कुछ भी नहीं छीनते हैं। अगर भगवान ने कभी किसी से कुछ लिया है तो वो हमेशा उसका अहंकार लिया है, उसका घमंड लिया है, या उसकी बुरी आदतें ली हैं जिससे कि वो भगवान से दूर होता जा रहा था। भगवान हमेशा अपने भक्त को अपने पास लाना चाहते हैं, और जो भी आदतें भगवान के पास लाने में अड़चन बनती है भगवान उसको उससे छूटने को प्रयास करते हैं। कभी कभी हमें लगता है भगवान ने हमसे ये छीन लिया और हमें बुरा लगता है, लेकिन वही विधाता का विधान होता है, वही हमारे लिए कभी कभी वरदान बन जाता है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें दे दिया तो वही हमारे लिए बंधन बन जाता है। जब जब भगवान हमें कोई चीजें देते हैं या भौतिक सुख देते हैं, उससे हमारी इच्छाएं बढ़ती है, इच्छाओं से ही अहंकार बढ़ता है। इस तरीके से वो चिड़िया को समझाते हैं। फिर चिड़िया कहती है कि भगवान, मदर ऋषि मुनि, मुझे ये पूरी बात जो है किसी कथा के थ्रू समझाइए। तो
जो ऋषि मुनि होते हैं बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें ये पूरी बात एक कथा के थ्रू समझाता हूँ। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें कथा को सुनना है और समझना है तो उसके पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हें मतलब इस कथा को पूरे शांत मन से सुनना पड़ेगा तभी ये तुम्हें समझ आएगी। तो वो मान जाती है और चिड़िया बोलती है ठीक है मैं इसको पूरे शांत मन से सुनती हूँ। तो ऋषि मुनि जो है वो अपनी कथा को शुरू करते हैं। मुनिवर कथा शुरू करते हैं और बताते हैं कि एक समृद्ध राज्य था, उसका नाम था स्वर्णपुर और उस स्वर्णपुर का एक राजा था वीर सिंह। राजा बहुत ही बलशाली बुद्धिमान था और उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी बहुत खुश थी उस राजा से क्योंकि राजा बहुत ही दयालु था। वो मंदिर जाता था, पाठ पूजा करता था, यज्ञ करवाता था और जो भी ऋषि मुनि होते थे उनको बहुत अच्छी उनको भेंट देता था। लेकिन उसको बाद में ये लगने लगा और उसके मन में ये चीज घर कर गई कि ये सब जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मतलब उसकी बुद्धि उसकी बुद्धि और उसकी शक्ति से हो रहा है ये चीजें। तो उसको उस चीज का धीरे धीरे घमंड आने लगा। अब जब घमंड आने लगा तो वो भगवान मतलब वो पहले मंदिर जाता था, अब उसको लगने लगा कि मुझे राज्यसभा में बैठना ज्यादा जरूरी है। पहले वो ऋषि मुनियों का स्वागत करता था, उनको बैठाता था, उनके साथ यज्ञ करता था, लेकिन अब उनको वेट कराने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अब भगवान से दूर होने लगा। और जब भी ऐसा होता है कि आप भगवान से दूर होने लगते हैं आपका पतन स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार की बात है, उसके राज्य में बहुत ज्यादा बारिश हुई और बारिश होने की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई। तो राजा ने अपने अन्न धन के जो भंडार थे वो खोल दिए और सारा अन्न और अनाज बांट दिया। उसको लगा कि आगे ये परिस्थितियां नहीं आएंगी। थोड़े टाइम बाद महामारी फैल गई, बहुत सारे लोग उस महामारी से मर गए और उसी महामारी में राजा का बेटा भी बीमार हो गया। और जब वो बीमार हुआ तो उसको सारी औषधि लाके दे दी, उसके लिए यज्ञ करवाए गए, उसके लिए सारे डॉक्टर्स बुलाए गए, लेकिन वो फिर भी राजा का जो बेटा है वो ठीक नहीं हुआ। राजा का बेटा कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब राजा बहुत ही बेचारा और मतलब वो बहुत ही असहाय हो गया और उसने ऊपर देख के भगवान से पूछा, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब उसका जो पूछना था उसमें कंप्लेंट ज्यादा थी, ना कि वो भगवान उसमें ज्यादा कंप्लेंट थी। वो भगवान से कंप्लेन कर रहा था कि मतलब मैं ही क्यों। ऐसा होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो भगवान से कंप्लेन करते हैं कि भगवान मैं ही क्यों, मतलब मुझे ही क्यों आप इतनी परेशानियों में डाल रहे हैं। और वो उसके बाद से वो बहुत ही चुपचाप रहने लगा। एक कोने में बैठ के वो बस बैठा रहता, घंटों बैठा रहता, किसी से बातचीत नहीं करता, कुछ नहीं करता। कुछ टाइम बाद दूसरे राज्य से आक्रमण हो गया और जब आक्रमण हुआ तो राज्य का आधा भाग वो उस आक्रमण में चला गया। उसके बाद राजा को अपना राजमहल वहां से छोड़ना पड़ा और वो एक मतलब थोड़ा बहुत सामान लेके अपने राजमहल से वहां से निकल गया। तो चिड़िया ने पूछा तो उसके साथ गलत हुआ, मतलब भगवान ने राजा का सब कुछ छीन लिया, मतलब अन्याय किया राजा के साथ। तो ऋषि मुनि ने बोला हाँ। तो चिड़िया बोलती है पर क्यों। तो ऋषि मुनि बोला तुम ध्यान से सुनो, भगवान ने उसके साथ उसके साथ अन्याय नहीं किया, उसका विनाश नहीं किया। विनाश नहीं किया नहीं मतलब उसको खत्म नहीं कर दिया। भगवान ने जो खत्म किया वो उसका अहंकार खत्म किया। तो राजा अपने राजमहल से निकलकर एक आश्रम पहुंचा। आश्रम में वो आश्रम के बाहर बैठ के विश्राम करने लगा तो उसने अंदर से उसको आवाज आ रही थी, साधु लोग बोल रहे थे जो ले वही प्रभु, जो दे वही प्रभु, मतलब जो भगवान ने दे दिया वो ठीक है, जो भगवान ने ले लिया वो भी ठीक है। तो उसको एकदम से लगा कि उसको जब जब भगवान ने दिया उसने उसको अपना मान लिया, लेकिन जब जब उससे भगवान ने कोई चीज ली तो वो उस पर रोया। तो उसको ये चीज सोच के बड़ा वो दुख हुआ और उसने अपने भगवान से बोला, भगवान मैं आपसे इन दिनों काफी दूर हो गया था लेकिन अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो वो उस आश्रम में चला गया और उस आश्रम में काफी सेवा पूजा करने लगा। वो रोज सुबह जल्दी उठ जाता था, स्नान ध्यान करता, साधुओं के लिए लकड़ी इकट्ठा करता, सबको भोजन कराता, मतलब सबकी बहुत सेवा करता। तो एक बार आश्रम में बहुत बुरी बाढ़ आ गई, मतलब सब कुछ बह गया और आसपास के राज्यों में भी बहुत ज्यादा पानी भर गया, गाँवों में पानी भर गया। तो उस राजा ने सबको अपनी नाव में बिठाकर एक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया, सबकी बहुत ज्यादा सेवा करी और वो उस सेवा में उसको बहुत ज्यादा संतोष मिला और मतलब उसको ऐसा लगा कि मतलब उसने जो राजा बनके नहीं कर पाया उसने मतलब एक साधारण आदमी बनके वो चीजें कर दी। फिर एक आश्रम में एक वृद्ध आदमी था, उसने राजा को बुलाया और पूछा कि बेटा तुम मुझे यहाँ के तो नहीं लगते हो, मतलब तुम कोई साधारण आदमी तो नहीं हो। तो पहली बार राजा ने अपना परिचय दिया और बोला कि मैं स्वर्णपुर का राजा हूँ, मेरा नाम वीर सिंह है और मतलब
इन्हीं परिस्थितियों में आपके यहाँ मैं इस आश्रम में शरण लेने आया, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं अपने भगवान से दूर हो गया हूँ। तो मैंने जब लोगों की सेवा करी और उनके आंखों में वो भाव देखा, तब मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। तो वहाँ का जो वो वृद्ध ऋषि थे, उन्होंने उसको बोला कि बेटा, तुमको भगवान ने गिराया नहीं है, तुमको गढ़ा है। अब तुम असली मायने में राजा बन गए हो। उसी पल एक सूचना आती है कि स्वर्णपुर से राजा को ढूंढा जा रहा है, जो राजा खो गया है उसको ढूंढा जा रहा है। तो वो जो सैनिक होते हैं वो सब ढूंढते ढूंढते उस आश्रम में आ जाते हैं, उस राजा के पास, और उसको बोलते हैं कि आप प्लीज वापस चलिए, आप जो सिंहासन है वो आपका वेट कर रहा है, प्रजा आपकी वेट कर रही है। अगर वो पुराना वाला राजा होता तो वो तुरंत अपने सिंहासन के लिए चल पड़ता, लेकिन वो अब वो पुराना वाला राजा नहीं रहा। तो वो 2 सेकंड लेता है और भगवान की तरफ देखता है कि भगवान, अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं जाना चाहूंगा। तो उसको ऐसा भगवान की तरफ से इशारा आता है और वो वापस अपने राज्य में लौट जाता है। लेकिन अब वो पुराना वाला राजा नहीं था। उसने सारे जो अनाज के भंडार थे वो अपनी प्रजा के लिए खोल दिए। उसने मंदिरों, आश्रम में यज्ञ हवन करवाना चालू किया। उसने ऋषि मुनियों की सेवा करना स्टार्ट किया। उसने प्रजा जो थी उनको पूरा सम्मान देना चालू किया। अब उसको ये नहीं लगता था कि मैं करता हूँ। उसको जब भी वो कोई फैसला लेता, डिसीजन लेता, वो भगवान के सामने जाता, भगवान से प्रार्थना करता और उनको उनको ध्यान लगा के वो कोई भी डिसीजन अपनी प्रजा के लिए लेता था। जब कथा समाप्त हुई तो ऋषि मुनि ने पूछा उसको, चिड़िया को, कि बेटा, अब मुझे बताओ कि भगवान ने उस राजा से क्या छीना। तो चिड़िया ने बोला कि भगवान ने उससे उसका अहंकार छीना, उसका द्वेष छीना। तो अच्छा बताओ फिर भगवान ने उससे दिया क्या? तो चिड़िया ने बोला, भगवान ने उसको प्रेम दिया, शांति, संतोष दी, उसको जिंदगी में असली सुख क्या है वो भगवान ने उसको बताया। तो ऋषिवर उस चिड़िया को बोलते हैं, बेटा, भगवान कभी भी वस्तुएं नहीं देते, वो अवसर देते हैं। भगवान कभी भी दंड नहीं देते, वो सुधार देते हैं। और भगवान जब कभी किसी चीज को आपसे छीन भी लेते हैं तो वो आपके मन में, आपके हृदय में इतना प्रेम भर देते हैं अपने खुद के लिए कि आप और भगवान के करीब आ जाते हैं। और जब आप भगवान के करीब आ जाते हैं तो आपको वो सब मिल जाता है जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होती। ऋषि मुनि की बातें सुनकर, ऋषिवर की बातें सुनकर चिड़िया बहुत ही खुश हो गई। वो चहचहाने लगी और वो अपने पेड़ पर जाकर सो गई। अगले दिन सुबह जब उठी तो वो नॉर्मल डे से काफी अधिक खुश थी और वो काफी प्रसन्न थी। उसको लगा कि उसके पास उड़ने के लिए 2 पंख है, खाने के लिए दाना है और भगवान का नाम लेने के लिए उसको भगवान ने मुंह दिया है और बहुत ही मधुर वाणी दी है। बस उसके बाद क्या था, चिड़िया खुश रहने लगी और उसको जीवन का रहस्य समझ आ गया। तो भगवान आपसे कभी कुछ नहीं छीनते हैं, और अगर वो आपसे कुछ चीज छीन लेते हैं तो वो आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। और जब आप भगवान के करीब आ जाते हैं तो आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता। मतलब भगवान आपको हर चीज को दुगना तिगना करके आपको लौटाते हैं। जिस तरह से राजा को उसका राज्यपाट वापस दे दिया दुगना करके, मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके पास वो सब भी हो सकता है। उसको मन में संतुष्टि दी, उसको प्रेम दिया लोगों के लिए, उसको भक्ति दी, वही भगवान करते हैं। तो भगवान आपको हमेशा एक जिंदगी में रियलिटी चेक देते हैं। जब जब आप गलत रास्तों पर निकलते हैं, भगवान आपको सही रास्ते पर लाने के लिए आपको थोड़ा गिराते हैं, आपको थोड़ा गाड़ते हैं और फिर आपको वापस दुनिया में भेज देते हैं ताकि आप सही रास्ते पर चलें। थैंक यू। राम राम, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे फिर से अगले वीडियो के साथ। तब तक प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।